दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार के 6 लाख शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में और दूसरा वरीयता के संबंध में। जी हाँ, या दो मुख्य ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है इसमें डॉक्टर बी राजेंद्र सर ने अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के उनकी अध्यक्षता में दिनांक 24/2/2026 को 11 बजे एक बैठक हुई थी। बैठक में क्या क्या बातें निकल कर आई, क्या क्या बातों पर चर्चा हुई, इस बातों पर आज हम प्रकाश डालेंगे और ये देखेंगे कि इसमें बैठक में क्या कुछ बातें हुई जो शिक्षकों से संबंधित है और शिक्षक की मांगों से जुड़े हुए मुद्दे को उन्होंने काफ़ी पुरजोर तरीके से उठाया और उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षकों का 6 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। जी हाँ, ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगा और जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को जनगणना से कोई वास्ता इसको नहीं है और जनगणना अपनी जगह पर है और शिक्षकों का ट्रांसफ़र निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए आज क्या उस बैठक में क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले हुआ था उसमें समीक्षात्मक बैठक में ये बात हुई थी कि शिक्षकों के होली के पूर्व वेतन भुगतान के संबंध में इस पर बात हुई थी कि शिक्षकों के वेतन का भुगतान कैसे होगा और तब उनमें उन्होंने साफ कहा है कि हर हाल में है जो शिक्षकों का वेतन का जो भुगतान है वो 28 तारीख से पूर्व करना है। के बाद चर्चा हुई कि जो शिक्षकों का वेतन भुगतान के बाद इसमें और ई शिक्षक उस पर शिक्षकों की जो शिकायत है लंबित है उसे अविलंब सुना जाए, उनको उसका समाधान किया जाए और फिर सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैसे होगा इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। तो देखिए ट्रांसफ़र की जहाँ तक बात है, जो चर्चाएं हुई इसमें साफ लिखा है, उसमें चर्चा हुई कि सभी कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो पुराने वेतनमान वाले हों या बीपीएससी के शिक्षक हों या बीसी शिक्षक हों, विद्यालय प्रधान हो या प्रधान अध्यापक हों, सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा इसमें। और जो भी जहाँ चाहेंगे ऐच्छिक स्थानांतरण होगा और इसमें किसी के लिए कोई संदेह नहीं है और सभी इस शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से होगा ताकि शिक्षकों को ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। टी को लेकर के, वरीयता को लेकर के कौन से शिक्षक सीनियर होंगे, कौन से शिक्षक जूनियर होंगे, इसकी बातों को लेकर के हुआ है। तो उसमें उन्होंने साफ कहा है, दिया है डीओ को कि आप एक निर्देश जारी करिए जिला स्तर से कि जो जिनकी नियुक्ति तिथि सबसे पहले की है और जो विद्यालयों में लंबे समय तक पढ़ा रहे हैं, जिनका ट्रेनिंग की तिथि जो है वो पहले है, तो वही विद्यालय में सीनियर होंगे। अगर वहाँ विद्यालयों में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक वगैरह नहीं है तो वहाँ पर सबसे पहले वरीयता क्रम में देखिए कि किन की नियुक्ति तिथि सबसे पहले का है और किन लोगों ने प्रशिक्षण सबसे पहले किया है। तो जिनका प्रशिक्षण पूर्व का है, यानी कि जो सेवा से पूर्व के भी अगर कोई शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, तो पहले वो वरीय होंगे। तो वरीयता क्रम में नियोजित शिक्षकों को कहा गया है कि वरीय होंगे और उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक होंगे और उसके बाद फिर बीपीएससी के TRE-1 TRE-2 का जो शिक्षक होंगे वो होंगे। तो ये वरीयता क्रम में का बात हो गया। और उसके बाद ट्रांसफ़र की जहाँ तक बात है तो वो आप प्रधान शिक्षक हों या प्रधान अध्यापक हों, इन लोगों के लिए भी ऑप्शन खुल रहा है और साथ साथ जो TRE-3 के जो शिक्षक हैं जिनका अभी 1 साल से के आसपास अभी हुआ है, उन लोगों के लिए भी ऑप्शन खुल रहा है और ये लोग भी का भी ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए उन लोगों की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और ACS ने साफ निर्देश दिया है कि सारे शिक्षक जो भी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया में आना चाहते हैं उन सारे लोगों का होगा। ये नहीं है कि 3 वर्ष होने के बाद ट्रांसफ़र होगा, अब ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि नहीं, जिनको भी ट्रांसफ़र लेना होगा वो ले सकते हैं, 2 बार लेंगे, साल में 2 बार उनको ट्रांसफ़र लेना है। तो ये आपको तय करना है कि आप ट्रांसफ़र कब लीजिएगा और कहाँ लीजिएगा और एक ठीक स्थानांतरण ही हो जाएगा सभी लोगों को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी है। और ACS महोदय ने सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसको सरल आसान बना दिया है। तो जितने भी शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है और जो वरीयता को लेकर के बार बार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसको भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वरीयता क्रम में अगर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक अगर नहीं है तो सबसे पहले वहाँ नियोजित शिक्षक होंगे, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक होंगे, उसके बाद TRE-1 या TRE-2 के जो शिक्षक होंगे वो विद्यालय के प्रभार में रहेंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।